आपके शुक्रिया अदा करते हैं। उस तरह भी हमारे माँ बहन बैठी हुई हैं और आप सब हमारे भाई। जब मैं गार्डनिश में आता हूं और मेरे बेटी प्रियदर्शिनी हकीम, मैं जब गार्डनिश में आता हूं तो मैं अल्लाह की रहमत मानता हूं जो यहाँ पर हम तो अलीपुर के एमएलए थे, वहां पर मैं आज भी काउंसिलर हूं उस इलाका का। वो इलाका में एक दूसरा माहौल था, मगर आपके जज्बा, आप जैसे हमें प्यार करते हैं, ये हम अल्लाह की शुक्रिया अदा करता हूं जो हमें ये मौका मिला क्योंकि आपके एमएलए बने। हर बार जो हम दौड़ाते हैं फिर एक बार दौड़ाते हैं। बहुत आदमी कहता है बॉबी हकीम ये किया, बॉबी हकीम वो किया। बॉबी हकीम कुछ नहीं किया, ये अल्लाह की रहमत है जो हमको जरिया करके आपके खिदमत का जरिया हमें किया गया, इसलिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आज का जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन एक दूसरा अहमियत रखता है। ये इलेक्शन काउंसिलर का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन एमएलए का इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन है जो कल हमारे मुल्क ठीक ठाक रहेगा कि नहीं, कल इस मुल्क में हम रह पाएंगे कि नहीं इज्जत के साथ, कल इस मुल्क में हमारा हैसियत क्या होगा, इसका लड़ाई आज हमें लड़ना है। इंशाअल्लाह ताला हम लोग जीतेंगे। आज कहा जाता है, अभी अनिल कह रहा था ना जोगी के बाद, इतना बेहुदा चीफ मिनिस्टर जो यूपी में खड़ा होकर कहता है यहां पर अजान के माइक बंद हो गया, यहां पर रास्ता में नमाज बंद हो गया। अगर आपको चाहिए नहीं, अगर खराब लग रहा है या नहीं सक रहे, जाइए पाकिस्तान जाइए। क्यों हम पाकिस्तान जाएंगे? ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क में हम पैदा हुए इन जमीन से, इस मुल्क के अनाज खा के बड़े हुए, और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के हमारा जब मौत आएगा, इस मुल्क के 6 फुट जगह में हमारा कब्र होगा, हम इस मुल्क के मट्टी में मिल जाएंगे। ये हमारा मुल्क है, सिर्फ वो जोगी का, अमित शाह का या मोदी का बाप का मुल्क नहीं है। आज हमें हर जगह बेइज्जत किया जा रहा है, हमारे कौम को बेइज्जत किया जाता है। कहा जाता है घुसपैठिया, घुसपैठिया, घुसपैठिया। हम घुसपैठिया नहीं है, हम यहाँ पर पैदा हुए। क्यों हम घुसपैठिया? सिर्फ कम्युनल राजनीति, सिर्फ कम्युनल राजनीति, हिंदू मुसलमान डिवीजन करो, मुसलमान 17% है, हिंदू बाद बाकी है, हमें वोट मिलेगा नहीं, आपको ये वोट नहीं मिलेगा। क्योंकि आप ना हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं, आप किसी के नहीं है, आप अवाम के खिलाफ हैं। सोचिए, खाली हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू का ये, हिंदू का वो, क्या है? मैं मुसलमान हूं, मगर कभी आके अपना इलेक्शन, 3 इलेक्शन यहां से हम जीता है, कभी आके हम कहा हम मुसलमान हैं हमें वोट दो? नहीं, वो वोट हमें नहीं चाहिए जो हमारा मजहब को लाना पड़ता है बीच में। हमारे मजहब हमारे रूह को पाक करने के लिए है, हमारे राजनीति के लिए हमारे मजहब नहीं है। बहुत बड़ा काम करने के लिए मजहब है।
हमारे सोच को बदलने के लिए मजहब है। मजहब ये तू मैं झगड़ा करने के लिए रास्ता में लाने, वो गलत कर रहे हैं। अपने भगवान राम को अगर उतार रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। अगर आपको भी अपने मजहब से प्यार है, कम से कम अपने भगवान को रास्ता में मत उतारिए, मत उतारिए। कहा जाता है ना, देखो ये दीवानो ये काम ना करो, राम के नाम बदनाम ना करो। इसलिए तो कहता भैया 15 मिनट भी नहीं है, 10 मिनट है, क्योंकि 10 बजे के बाद इलेक्शन कमीशन का केस खा जाएंगे। तो हमारे ये आज एक फिरका परस्ती की राजनीति चल रहा है। राजनीति क्या है? पूरे देश को तछनछ कर दिया गया, पूरे मुल्क को खत्म कर दिया गया। आप मां बहन हैं, क्या किया जाता था? वहां पर भी कुछ बैठे हुए हैं हमारे मां बहन। क्या कहा जाता था? टेबल को हटा था, उतार देना चाहिए। क्या कहा जाता था? संदेश खाली, संदेश खाली, संदेश खाली। वहां पर हम माँ बहन का इज्जत लूटा जाता है, कहा जाता है। एक मिनट, हम लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। हमें भी बहुत खराब लगा। मेरा 3 बेटी है। हम अपना हुआ का लीडर लोग को पूछा, जो क्या सीपीएम से जब छटा हुआ माल ले आते हो, ये सब काम करता है, माँ बेटी का बेइज्जत लगे टाना टानी करता है। बाद में टीवी में देखते हैं क्या, कोई तृणमूल का नहीं, बीजेपी का मंडल सभापति वो टीवी में कहता है नहीं ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। हाँ, जमीन लूट फूट वो दूसरा चीज है, मगर ये बनाया गया था, बीजेपी से पैसा दे दिया था, रुपया दिया था, मोबाइल फोन दिया था। हम हुआ के माँ बहन को 2-2 हजार रुपया दिया और ब्लैंक पेपर में साइन किया। वो माँ बहन भी कहती है अभी नहीं, हम ब्लैंक पेपर में साइन किया, हमें मालूम नहीं था। कोई एक टिबरीवाल है ये हाई कोर्ट का, वो कंप्लेन लिख के जमा दिया फॉल्स, जो यहाँ पर हमारे माँ बहन को बेइज्जत किया गया। ये बंगाल है, यहाँ पर हम माँ बहन का बेइज्जत नहीं करते हैं, उनके मजहब भी नहीं करता है, हमारे मजहब भी इसका इजाजत नहीं देता है। ये हम ये नहीं कर सकते। वहां पर वो ये मजहब जो दुर्गा पूजा करते हैं, काली पूजा, सरस्वती पूजा, ये माँ के पूजा करते हैं। और हमारे मजहब भी, हमारे पर्दे नशीन माँ बहन, उनके अहमियत, उनके इज्जत हमारे मजहब सिखाता है सबसे ऊपर है। ये हम नहीं कर सकते। ये भारत माता के जय वाला भी वही एक ही है। सारा दिन कहते रहेगा भारत माता की जय, भारत माता की जय। और हमारे भारत के, हमारे इंडिया के जितने जेवर है, चाहे वो बेल हो, सेल हो, एयर इंडिया हो, रेल हो, एयरपोर्ट हो या मेट्रो रेल हो, सब बेच दे रहा, सारा दिन बेच देता है और कहता है भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसका नाम नया हुआ है बेचू मोदी, बेचू मोदी। अब हमें सिर्फ आपसे ये इल्तिजा करना था, अपने वोट खराब मत करिए। मैं बॉबी हकीम आपके शुक्रिया अदा करता हूं, बार बार आपके खिदमत करने का मौका हमें दिया है। अल्लाह के मेहरबानी से ये मौका हमने जहां सका अपने बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी हमने ये किया है। मगर आज आपसे ये इल्तिजा करता हूं, हमारे मुल्क को बचा लीजिए, हमारे मुल्क को बचा लीजिए, हम सबके मुल्क को बचा लीजिए। हमें बाबा साहेब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को रखना है, जहां पर सेकुलर धर्मनिरपेक्ष भारतवर्ष ये रखना है। यहाँ पर हिंदू राष्ट्र करने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। और इसके लिए हर एक सीट इंपॉर्टेंट है। माला राय का सीट
वोट कटुआ लोग कभी नहीं जा पाएगा। वोट काट के परेशान कर सकता है, बीजेपी का हाथ मजबूत कर सकता है, मगर आके कहेगा तृणमूल बीजेपी दीदी मोदी सेटिंग सेटिंग सेटिंग। क्या चीज के सेटिंग? मैं कहा हमें जेल में डाला जाता है, हमें बेइज्जत किया जाता है, हमारे ऊपर सब जुल्म होता है। दीदी के भाई को अभिषेक के ऊपर वो वहां खड़ा हुआ है, सब जुल्म है बेचारा, उसके छोटा बच्चा के ऊपर भी ईडी केस कर दिया, बाप माँ के ऊपर कर दिया। हम सेटिंग करते हैं और तुम फेटिंग करते हैं। वाह वाह वाह। इसलिए आज टाइम नहीं है, 10 बज गया। मैं आपसे ये इंतजार करता हूं, आपके वोट खराब मत करिए। हमारे मुल्क को एक रखना है और फख्र के साथ कहना है हम इंडियन हैं, हम इंडियन हैं। ये हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये हमारे मुल्क है। किसी का बाप का हिम्मत नहीं हमें यहाँ से निकाल दे। हम इस मुल्क में रहेंगे और शान के साथ रहेंगे, इज्जत के साथ रहेंगे, बेइज्जत होके नहीं रहेंगे। अब हम टोपी पहन के नमाज पढ़ने जाएंगे, जो हमारा इच्छा होगा वो खाएंगे, कोई किसी के बाप का हिम्मत नहीं हमें रोके। हम एक खुदा छोड़ के किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे, सर नहीं झुकाएंगे। और मोदी तुम्हें हम कहता हूं, सरफरोशी के तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए मोदी में है। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now